नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आउटर रिंग रोड मेरठ के बारे में। जो मेरठ में आउटर रिंग रोड निकल रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम ये शुरुआत जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपकी हापुड़ रोड से। ये सामने देख रहे हैं आप, ये सामने आपका हापुड़ रोड है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और हम यहाँ से फिर गढ़ रोड के लिए चलेंगे। गढ़ रोड से मवाना रोड से सीधा NH 58 के लिए चलेंगे जो रुड़की रोड है। तो हम देखते हैं इस बीच में कितना कार्य हुआ है, कहाँ का कार्य हुआ है, कहाँ का कार्य नहीं हुआ है। और ये शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ से हापुड़ रोड से। देखेंगे कि ये जो इधर जा रहा है ये हापुड़ की तरफ जा रहा है और इधर जा रहा है ये मेरठ के लिए जा रहा है। तो हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है पिलर्स खड़े कर दिए गए हैं और रोड के दूसरी तरफ आपको अगर दिख रहे हो तो रोड की दूसरी तरफ भी पिलर खड़े कर दिए गए हैं। तो चलिए अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को ऑन करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वैसे अभी जो हमने ये पिलर दिखाए यहाँ पर रोड पे, ये पहले इतने नहीं खड़े हुए थे लेकिन अब काफ़ी खड़े हो गए हैं। पहले एक दो ही खड़ा था और दूसरी तरफ तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस बार खड़े हो चुके हैं। आप हमारी पहली वीडियो से कंपेयर कर सकते हैं। और ये जो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं अब हम हापुड़ रोड से गढ़ रोड की तरफ चल रहे हैं। तो गढ़ रोड की तरफ चलते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पर अभी रोई पड़ा हुआ है, मिट्टी गिरी है। यहाँ पहले मिट्टी थी, अब ये साइड में जो है ये बाल खड़ी करनी शुरू कर दी है, सेगमेंट्स लगा दिए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये सामने ब्रिज होने वाला है तो इसके लिए वॉल लगाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि सामने जो है नाले, जो साइड में पानी को निकासी के लिए जो नाला या नाली बनने वाली है वो ये सामने रहेगी। तो उसका ये यहाँ बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप बिल्कुल कि यहाँ किस तरीके से रहने वाला है। सामने चलेंगे थोड़ा सा आगे तो आपको दिखाई देगी रोड, यानी जो कंक्रीट की रोड है वो बना दी गई है तो वो दिखाई देगी। तो अब हम उस पर चढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ तक अभी ब्रिज का काम चल रहा है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है जितना काम रुका हुआ है। अब यहाँ से हम देखेंगे, सामने आपको दिखाई भी देनी होगी कि एक रोड चालू हो गई है जो कि डाबर वगैरह डालकर, कंक्रीट डालकर यहाँ से कंप्लीट कर दी गई है। ये इसका डिवाइडर रहने वाला। अब डिवाइडर की चौड़ाई देख सकते हैं कितनी रहेगी, करीबन 8 से 10 फीट के करीब इसकी चौड़ाई रहने वाली है। और इधर आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड चौड़ी रहने वाली है। ये 2 लेन इधर और 2 लेन इधर, 4 लेन होने वाला है ये। तो अब इसको देखते हुए चलेंगे कि अब कहाँ पर क्या क्या कार्य पूर्ण हो चुका है और क्या क्या कार्य रह रहा है। जैसा कि अब हमने सामने देखने को मिल रहा है कि थोड़ी रोड बनी हुई मिली, फिर से थोड़ी सी रोड टूटी हुई है, बीच में ट्वेल है और ये कुछ पेड़ वगैरह हैं जिसकी वजह से यहाँ काम रुका हुआ है। शायद कुछ हो सकता है, देख सकते हैं आप ये 12 है यहाँ पर बीच में, और ये यहाँ 2-4 पेड़ खड़े हैं, उनकी वजह से यहाँ काम रुका हुआ है। तो जब ये यहाँ से काट दिए जाएंगे या हटा दिए जाएंगे तब यहाँ काम कर दिया जाएगा। आगे फिर से टावर की रोड आ चुकी है। फिर से जो है थोड़ा सा काम यहाँ रुका हुआ दिखाई दिया है। और ये काम क्यों रुका है इसको मैं बता दूं। काम इसलिए रुका है क्योंकि यहाँ पर एक नाला है या काली नदी बोल सकते हैं, उस पे एक ब्रिज बनना है जिसकी वजह से कार्य रुका है। आप देख सकते हैं उसके लिए सेगमेंट यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है पूरा काम चल रहा है और वो जिस पे है ब्रिज बनना है वो नदी ये यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर पिलर्स का जो कार्य है वो चालू है, यहाँ पर काम चल रहा है, बनाया जा रहा है। लेकिन कितना ऊंचा रहेगा ये देखना बाकी है क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा ऊंचाई रखी जाएगी, इतनी ऊंचाई रखी जाएगी। आप सामने देख सकते हैं ये वो काली नदी है जिसके ऊपर ये ब्रिज बनाया जाएगा। ये हम उस तरफ से इस तरफ आ चुके हैं, जो काली नदी थी तो उसके दूसरी तरफ से इस तरफ आए हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ भी काम चल रहा था और यहाँ भी काम चल रहा है। तो काम की स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये अब हमने यहाँ पर जो है इस वीडियो शुरू कर दी है इधर के लिए।
गढ़ रोड के लिए वापस। और यहाँ थोड़ा सा कच्चा पड़ा हुआ है और अभी यहाँ पर कंक्रीट जो है खाली घेरा गया था, जो रो कंक्रीट है उसके ऊपर पक्की रोड नहीं डाली गई थी, क्योंकि आगे जाके ब्रिज बन रहा है इस वजह से। और अब जैसे ही हम थोड़ा सा स्टेप आगे चले हैं तो यहाँ से रोड दिखा रही, तो यहाँ से रोड दिखनी चालू हो गई है। ये यहाँ पर कंक्रीट पूरी डालकर डाबर की और कंप्लीट कर दी गई है। चारों तरफ हरियाली है, मक्का बोरी है यहाँ पर। यहाँ पर भी सेगमेंट रखे हुए हैं। तो आगे एक ब्रिज का काम है, जिस वजह से यहाँ ये सेगमेंट रखे हुए हैं। आगे भी एक ब्रिज बनना है, ब्रिज क्या अंडरपास बनना है। तो अंडरपास चालू होने वाला है, तो उसको बनाया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये सेगमेंट रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आधी रोड आ गई है। क्या कहने का मतलब है कि फिर रो है बिल्कुल, बस ऊपर से कच्ची वो कंक्रीट से डाल दी है और वो भी एक साइड, दूसरी साइड बना ही नहीं है। और इधर देखेंगे तो इधर भी एक साइड है और इधर बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो काम की रफ्तार यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल काम बंद पड़ा है यहाँ पर। पीछे जो आपका काली नदी का कार्य था वो तो चालू था, लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल बंद पड़ा है। जो सामने अंडरपास बनने वाला उसके बाकी आगे चल के देखते हैं कितना और कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो आगे जाके ही पता लगेगा। पर ये आउटर रिंग रोड बनने के बाद जो मेरठ के अंदर से जो ट्रैफिक होके गुजरता है वो इस रोड पर जाएगा और अंदर जो है जो काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है वो नहीं रहेगा, भीड़ भाड़ कम होगी अंदर, क्योंकि ट्रैफिक इधर आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये अंडरपास रहने वाला है इस रोड के लिए। ये सामने से छोटी सी रोड है, दो गांवों को कनेक्ट करने वाली। यहाँ वही स्थिति है, बिल्कुल काम नहीं है। बाकी आगे देखते हैं। इस सामने जो बाग सा दिखाई दे रहा है ना, नाशपतियाँ लग रही हैं यहाँ पर। ये भी बीच में आ रहा है, तो इसका एक कोना बिल्कुल काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं कब तक हटेगा, क्योंकि अभी तो काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। मुझे तो कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दी। हो सकता है यहाँ पर कोई अंडरपास बने, क्योंकि ये गांव का रास्ता है, तो अंडरपास बनने की उम्मीद है। ये इधर मुरलीपुर गांव है और इधर सिसोली है। तो हम बीच में इनके ये रास्ता निकलने वाला है, मतलब ये रिंग रोड। तो वो पॉइंट बहुत ही नज़दीक आने वाला है, लगभग हम पहुंचने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे ट्रैफिक चलता हुआ गढ़ रोड पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी दूर है तो वीडियो में नहीं आएगा। और दूसरा, ये भट्टे की पहचान है, यहाँ भट्टा है। ये सामने गढ़ रोड है और ये गढ़ रोड पर पिलर खड़ी कर दिए गए हैं। सामने देख सकते करे जा रहे हैं। ये हम गढ़ रोड पर हैं और इधर जो है ये सिसोली गांव है। और इधर को जाएंगे हम गढ़ की तरफ जाएंगे, इधर को जाएंगे हम मेरठ की तरफ जाएंगे। तो सामने पिलर्स खड़े कर दिए गए हैं, उनके ऊपर सेगमेंट रखने शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पर ज़ोरों शोरों से कार्य चल रहा है। ज़ोरों शोरों से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक ठाक प्रोग्रेस से चल रहा है, इतनी तेज़ तो नहीं है। और अगर हम आगे बढ़ें, अब किले की तरफ बढ़ेंगे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि वहाँ काम चल रहा है रोड के दूसरी तरफ, इधर अभी काम बंद है।
अब यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं डाबर की रोड आ गई है, इस पे चलते हैं और चलते हैं हम अब किला रोड से फिर मवाना। तो शुरू करते हैं आगे की तरफ। ये तो खैर बहुत पहले से ही बना हुआ है यहाँ, तो इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि बहुत पहले से ये रोड बनी हुई है, ऐसी पड़ी हुई है। बस गांव के आसपास के लोग इसे यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से कच्चा आ गया है, कहने का मतलब कच्ची रोड है। और यहाँ पर एक पेड़ खड़ा है, टोयल है, जिसकी वजह से यहाँ भी काम रुका हुआ है शायद। और यहाँ बिल्कुल रोपड़ा हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है, मतलब भरा हो रखा है। इसके ऊपर कंक्रीट डाली जानी हुई है। और इसका कारण ये भी है क्योंकि यहाँ सामने एक अंडरपास का कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि हालात से तो देख के ऐसा लग रहा है कि शायद इस पर थोड़ा काम हुआ है और काम कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो कन्फ्यूजन का माहौल है, तो इसलिए यही माना जाए कि अभी काम रुका हुआ है। यहाँ भी जिस वजह से यहाँ काम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, अंडरपास का काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पे कोई रोड वगैरह या आगे का काम शुरू नहीं किया जाएगा। इसके कारण यही रहे हैं कि जो काम यहाँ बीच में इतना नहीं हुआ है। एक तो इलेक्शन थे, इलेक्शन के बाद फिर बारिश चालू हो गई और बारिश अब भी पड़ रही है, कभी भी पड़ जाती है। तो मौसम अभी ऐसी रहेगा क्योंकि सावन भी आ रहा है। तो अब यहाँ सावन वगैरह चालू हो गया तो बारिश सावन में पड़ती है, तो इसलिए यहाँ काम की रफ्तार भी कम है क्या, ना के बराबर है। जहाँ पर बारिश से कोई असर नहीं होगा या फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ तो काम ये कर रहे हैं, और जहाँ बारिश से फ़र्क पड़ सकता है या बारिश से वहाँ फ़र्क पड़ गया है वहाँ काम रुका हुआ है। ये इसी प्रोजेक्ट की बात नहीं है, हर प्रोजेक्ट में यही चल रहा है। चाहे वो आप गंगा एक्सप्रेस वे ले लो, चाहे आप वो इसको ले लो, चाहे आप वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस 5 हो, या कोई भी प्रोजेक्ट हो जो मिट्टी डाल कर किया जा रहा है, उस पर सब पे यही हाल है। तो यहाँ पर जितना काम पहले था उतना ही काम है, कोई काम बड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम आगे देखेंगे थोड़ा सा बढ़ गए तो आपको डंपर दिखाई दे रहे होंगे। वहाँ पर मैदान था, मतलब भराव नहीं था, लेकिन यहाँ भराव शुरू कर दिया है। तो भराव तो इन्होंने करा है, पर हमें रास्ता आगे मिलेगा नहीं मिलेगा ये देखना होगा। चलो बढ़ते हैं अपने सफ़र पर। ये कीना नगर है और कीना नगर में लगता है बारिश का कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि कीना नगर में मिट्टी डाली जा रही है, भराव किया जा रहा है और यहाँ कार्य चल रहा है और काफ़ी अच्छी गति से चल रहा है। वैसे अगर ओवरऑल बात करें, अभी हमने जो भी देखा है उस हिसाब से कार्य की जो गति है वो बहुत ही कम है, लेकिन कीना नगर में थोड़ी सी तेज़ दिखाई दी है। बाकी हर जगह बहुत ही कमज़ोर स्थिति है कार्य की। यहाँ फिर से डाबर की रोड आ गई है, जो कि यहाँ पहले से ही बनी हुई थी। बस ये बीच में जो काम रुका हुआ था उस पे ही काम हुआ है यहाँ पर कीना नगर में। ये तो पहले से ही बना दी गई थी। सामने आप देख सकते हैं नेवला जा रहा है, नेवला नहीं पटड़ा गोए है, बड़ी तकड़ी ठाड़ी पटड़ा गोए है, काफ़ी मोटी मजबूत है। बिल्कुल दूर से तो नेवला सी लग रही थी, लेकिन जब पास से देखा तो पटड़ा गोई थी।
फिर से जो है अपना मैदानी क्षेत्र, मैदान नहीं कह सकते, थोड़ा सा भराव कर रखा है, कच्ची रोड है, मिट्टी पड़ी हुई है। फिर से ये स्थिति आ गई है क्योंकि अब आगे जो है किला रोड आने वाली है। अभी थोड़ी ही दूरी पर किला रोड शुरू हो जाएगी, आ जाएगी मतलब। फिर किला रोड से हम मवाना रोड के लिए प्रस्थान करेंगे और वहाँ से इसी मवाना रोड से फिर 12 नंबर तक जाएंगे। 12 नंबर मतलब जो ये कार्य कर रही है कंपनी, इनके हिसाब से 12 नंबर बोलते हैं, 0 पॉइंट बोलते हैं अगर रोड को वैसे तो इनके अपने अपने चीज़ें दी हुई हैं। अब हम आगे बढ़े हैं तो किला रोड पर, किला रोड सामने है, उससे पहले ये इधर भावनपुर है। तो यहाँ पर कार्य चल रहा है। ये वाली कंक्रीट जो है मसाला बनी हुई वो यहाँ पर डाली जाएगी। यहाँ स्टार्ट करा है इन्होंने काम, तो यहाँ पर इन्होंने प्रोग्रेस थोड़ी सी बढ़ाई है। और सामने आप देख सकते हैं मशीनरी भी खड़ी है, डंपर खड़े हैं, तो इस पर भी कार्य चल रहा है। और ये सामने 4 डंपर एक साथ आ रहे हैं। यहाँ पर तो प्रोग्रेस इन्होंने और काम जो है चालू कर दिया है। थोड़ा सा आपको वीडियो धुंधली हो जाए क्योंकि काफ़ी धूल है। चार डंपर जब एक साथ चलेंगे तो ये धूल जो है उड़नी लाजमी है। और जहाँ कच्ची रोड हो, मिट्टी पड़ी हो, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी मलबा डाला हुआ है इन्होंने, मलबा कंक्रीट का। ये आपका सामने किला रोड आ गई है, किला परिक्षितगढ़। इधर जाएंगे तो हम ये किले को जाएंगे और इधर जाएंगे तो हम ये जाएंगे हम मेरठ के लिए। अब हम इससे दूसरी तरफ को चालू करते हैं अपना सफ़र। यहाँ हमने सफ़र कर दिया है। सामने देख सकते हैं ये इनका प्लांट है। यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल को तैयार कर आगे भेजा जाता है। तो ये यहाँ पूरा इनका प्लांट लगा हुआ है। ये देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ सामने रॉ मटेरियल को जो है मटेरियल में तैयार करते हैं, जो जाकर रोड पर गिरता है। ये सामने इनका प्लांट है। तो मशीनें लगी हुई हैं, अपना अपना काम कर रही हैं। और ये यहाँ मिट्टी डाली गई है डिवाइडर में, पहले नहीं थी जो कि। और यहाँ से फिर से टावर की जो है बनी बनाई है, फिनिश रोड स्टार्ट हो गई है। और ये देखते हैं इसमें बीच में कहीं कहीं ये टूटी हुई थी, यहाँ बनी हुई नहीं थी। तो वो हिस्सा इन्होंने तैयार किया है या नहीं किया है। एक काली नदी या नाला था, उस पर ब्रिज का काम चल रहा था। वो भी देखते हैं क्या उस पर काम कुछ बढ़ा है आगे या नहीं बढ़ा है। देखते हैं आगे कहाँ क्या क्या काम हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे का भी सफ़र। ये काम पता नहीं कभी चालू होगा या नहीं होगा। ये ऐसा का ही ऐसा पड़ा हुआ है। ये बीच में जो ट्वेल वाला काम है, ये रुका हुआ सेक्शन, इस सेक्शन पर कोई काम हुआ ही नहीं है। ये सेक्शन खाली ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो भेड़ें चल रही हैं यहाँ पर। तो इसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक जो नाला था या काली नदी, उसका काम चालू है यहाँ पर। तो ये उसके सेगमेंट बना कर रखे हुए हैं और ये बनेगा अभी, क्योंकि इसमें सरिया लगाया है केवल, ये इसलिए फार्मे पड़े हैं। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो वाकई में बहुत ही कम है।
लगभग पहले भी ऐसी पड़ा हुआ था, इसमें थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हुआ है और अब भी ऐसी पड़ा हुआ है। बस उस वाले पिलरों पे कैप लगा दिए, इन पे एक एक थोड़ा थोड़ा 2-2 फीट की और कंक्रीट भर दी है। ये काम हुआ है यहाँ पर। ये यहाँ पर मशीन डंपर इनके फार्मे वगैरह हैं, ये यहाँ रहते हैं, आराम करते हैं। फिर से हम चढ़ाई पर चढ़ेंगे क्योंकि इतना ऊंचा भराव रहने वाला है इसका, काफ़ी ऊंचा बनाया है यहाँ पर। सामने एक बाग है और उस बाग से होके गुजरने वाला है ये सेगमेंट, ये हाईवे, ये रिंग रोड। तो वो बाग भी मुझे लगता है काटा है नहीं काटा वो देखना है अभी बाकी, क्योंकि लग तो नहीं रहा है देखने से। अब यहाँ एक अंडरपास बनाया जा रहा है, जो कि जितना बनाया था उतना ही पड़ा हुआ है, आगे इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। फिर से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो मैं कह रहा था, एक बाग है सामने, देखो वो बाग ये रहा। और यहाँ पर बिल्कुल भी बाग को काटा नहीं गया है अभी, आम का सीज़न वैसे चल रहा है और ऐसे की ऐसी पड़ा हुआ है, बीच में बाग आ रखा है। यहाँ भी इधर भी कोई ख़ास काम किया नहीं है। और ये आम का बाग है, ये रहा। आम लग रहे हैं क्या? ये सारे तोड़ लिए गए हैं आम, इस पे एक आधा आम लग रहा है। जामुन का पेड़ है, आम छांट लिए गए हैं। कुछ आम लग रहे हैं, ऐसे नहीं है अभी है, थोड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर छांट लिए गए हैं। दूसरे नहीं दिख रहे, पास जाके दिखते हैं। जो यहाँ फिर से ये रोड आ गई है। ये पहले से ही बनी हुई थी, हमारी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि ये बनी हुई थी और वैसे ही अब भी बनी हुई है। एक चीज़ आपको वीडियो में शायद आवाज़ हल्की या भरभराती या कुछ थोड़ी अलग आए, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और हम भी बाइक पर चल रहे हैं। माइक बिल्कुल सामने है, जिस वजह से हवा टकराती है और टकराने के बाद थोड़ा सा आवाज़ को चेंज करती है या इसमें नॉइज़ करती है। इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ में या आपको सुनने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हवा है भाई। कितना आप इसे सही करोगे, नॉइज़ को रिड्यूस करोगे, रहेगी तो, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लग रही है ना, सीधी आपके सीधा माइक पे लग रही है और वो भी चलते वक्त बड़ की आवाज़ आती है। ये बीच रोड में एक टावर आया हुआ है बिजली का, हाई वोल्टेज का, वोल्ट का। तो ये जो है हटाया जाएगा, क्योंकि बीच में तो रहेगा नहीं है। ये बिजली विभाग वाले जब हटाएंगे ये तो हो जाने, लेकिन ये हटेगा, इसकी वजह से यहाँ काम रुका हुआ है। तो उधर इस साइड में तो एक कंक्रीट की रोड बना दी गई है डावर की, उस साइड में केवल कच्ची कंक्रीट डाली हुई है। शुरू करा था बनाना, लेकिन वो वहाँ तक ही रोक दिया। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये है मवाना रोड और यहाँ पर ये मवाना रोड में कनेक्ट होगा, मिल जाएगा। इसका काम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ हुआ है। मिट्टी डाली गई है क्योंकि यहाँ अंडरपास भी बनना है, कनेक्टिविटी भी देनी है, बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ टाइम लगना है। लेकिन यहाँ काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, प्रोग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है।
पूरा देख सकते हैं आप, पूरा सामने मोहाना रोड है, सामने एक गाड़ी चल रही है ना आगे आगे, जिस वजह से यहाँ पर धूल हो रखी है और आपको शायद धुंधला दिख रहा हो, क्योंकि धूल काफ़ी उड़ रही है, मिट्टी है ना, तो इस वजह से धूल तो उड़ेगी। और मट्टी गई है सूख, और सूखने के बाद चल रही है तो रेता बन के उड़ रही है। यही काम यहाँ चल रहा है। बाग को सामने काटा जा रहा है, देखो पेड़ को घेर रहे हैं। अरे भैया काट दिया, डायरेक्ट उखाड़ रहे हो। इस बाग की बलि दे दी गई है या दे ही जा रही है, सामने आप देख ही सकते हैं। और ये आ गया आपका मोहाना रोड। अब हम आ गए हैं मोहाना रोड के दूसरी तरफ, वो सामने मोहाना रोड जा रही है और ये यहाँ से कनेक्टिविटी होके आ रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये बिल्कुल ऐसी पड़ा हुआ जैसे पहले था। और अब हम चलते हैं 12 नंबर की तरफ, यानी NH 58 की तरफ। ये सामने कंक्रीट डाली हुई है, लेकिन ये रो कंक्रीट है, बिल्कुल डाबर वाली रोड नहीं है। तो देखते हैं, खास हाल सामने दिख रहा है, सामने एक अंडरपास है, वहाँ तक बन दिख रही है, और उससे आगे शायद नहीं डाली हुई है। तो आगे चल के देखते हैं क्या है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंक्रीट डालने के बाद फिर ऐसी ये एक लेयर डाली जाती है ब्लैक कलर की है, फिर उसके बाद दोबारा कंक्रीट डाली जाती है, फिर उसके बाद एक और लेयर डाली जाती है, फिर उसके बाद डाबर की एक लेयर डाली जाती है, फिर एक और डाबर की जो काली वाली होती है वो एक और डाली जाती है, तब जाके रोड तैयार होती है। ऐसी एकदम तैयार नहीं होती है कि डाल दी एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक लेयर और डाल दी, फिर डाल दी। जैसी स्थिति पहले थी लगभग वैसी स्थिति ही इस बार है। और देखने में ऐसा लगता है जैसे 10 दिन पहले ही काम शुरू करा हो या थोड़ा बहुत, वरना ऐसी की ऐसी पड़ा हुआ है। तो मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि जो यहाँ काम है वो हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही चालू हुआ है, और तब से हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी तब से बंद पड़ा हुआ है। लगभग उसके 2-4 दिन बाद या 10-5 दिन बाद बंद हो गया होगा, और अब लगभग इस वीडियो से 10-5 दिन पहले ही चालू किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। जो स्थिति वर्तमान में हम देख रहे हैं, यहाँ ये कार्य तो होता हुआ दिखाई दिया है। देख सकते हैं आप कि एक लेयर जो पहले डली थी उसके ऊपर फिर एक ये लेयर डाली है प्लास्टिक की, फिर एक ये लेयर डाली है, डाली जा रही है। काम देख सकते हैं आप, थोड़ा सा यहाँ चालू हुआ है, तो यहाँ प्रोग्रेस थोड़ी सी दिखाई दे रही है। और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ केवल डाबरी तो डलनी है, बाकी तो सारा काम हो चुका है। तो हो सकता है इस वजह से यहाँ ये काम क्या हो, क्योंकि जी चलो जी डाबर डाल के यहाँ का काम तो कंप्लीट कर ही दें हम, बारिश से ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला। लेकिन साथ में देख सकते हैं आप बराबर में कि रोड जो है, जो मिट्टी है वो कटी है, नीचे की तरफ निकली है, देख सकते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ढह सी गई है बिल्कुल। और उसके बाद ये लोग यहाँ पर ये काम चालू कर रहे हैं, यहाँ ये डाबर डालना शुरू कर रहे हैं। खंभे भी खड़े करे गए हैं यहाँ, इलेक्ट्रिक पोल जो बोलते हैं वो यहाँ खड़े करे गए हैं, देख सकते हैं आप। माहौल ठीक लग रहा है यहाँ पर। यहाँ मिट्टी डाली तो है, लेकिन क्या ये भी मिट्टी रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी ये पता नहीं। मेरे हिसाब से यहाँ कुछ ऐसा करना चाहिए जो मिट्टी रुक जाए। हाँ, ये घास जो उगी है यहाँ तो रुक सकती है, क्योंकि यहाँ घास उग गई है, घास ने पकड़ बना ली है, और पकड़ बनाने के बाद यहाँ तो काम बढ़िया हो सकता है। यहाँ मुझे लगता है यहाँ पर एक टोल प्लाजा बनेगा, जैसा मुझे प्रतीत होता है यहाँ पर। अब देख सकते हैं टोल की तरह यहाँ पर बनाया गया है सब कुछ। और यहाँ पर सीमेंटेड रोड बनाने का भी बनाई गई है। ये नीचे सीमेंटेड रोड है और ये ऐसे काटने वाली मशीन है, छटाई बढ़िया करने वाली।
और ये यहाँ पर पोल खड़े करे गए हैं, इलेक्ट्रिक लाइट लगाई गई हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है लगभग टोल बनेगा। फिर से मिट्टी, यहाँ पर भी कोई अंडरपास का काम चालू है, लग तो रहा हाथ देखने से क्योंकि मशीन खड़ी हुई है, तो इस वजह से यहाँ काम रुका हुआ है। हाँ, अंडरपास ये तो एक नाला है, लेकिन यहाँ अंडरपास बन सकता है, बनेगा, बन सकता है, बनेगा। ये जो कि बहुत ख़तरनाक थी किसी टाइम में, ये हमारी बाइक नहीं निकल पाती थी, अब आराम से निकल गई है। इस पे तो काम चल रहा है भाई, यहाँ अंडरपास पे काम चल रहा है। बाकी आगे और देखते हैं। यहाँ भी कच्ची कंक्रीट की रोड बना के डाल रखी हुई है और बीच में डिवाइडर बना दिया हल्का सा। यहाँ भी एक अंडरपास बनना है ये, पर इसके नीचे नंदी महाराज जो आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। बाकी और देखते हैं क्या स्थिति है आगे। देखिए यहाँ ही अंडरपास रहने वाला है, छोटा सा। सामने आप देख सकते हैं कि डावर की काले वाली जो डावर होती है वो डालकर काली रोड बनाई जा रही है, कार्य प्रोग्रेस पर है, कार्य प्रगति पर है। तो ये देख सकते हैं आप, मशीन लग गई है और अब यहाँ से शुरू करेंगे और केवल ये यहीं से ही बनाएंगे थोड़ा सा ही हिस्सा, क्योंकि आगे तो ये ब्रिज एक अंडरपास बनना है। तो उस अंडरपास जब ये बनकर यहाँ भराव होकर यहाँ तक तैयार हो जाएगा, तब आगे ये काम चालू होगा। अभी जो स्थिति है वो आप देख ही सकते हैं। खनौदा में आ गए हैं हम, ग्राम पंचायत खनौदा में। खनौदा की स्थिति आप देख सकते हैं क्या चल रही है। यहाँ भी एक अंडरपास बनना है, पानी आगे निकलने की हमें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब पानी भर जाता है तो इस तरीके से वहाँ मिट्टी डालकर फिर इस मशीन से पेन कर दिया जाता है और वो ये यहाँ काम कर रही है मशीन। एक ये यहाँ अंडरपास का काम यहाँ चालू हो गया है। ये अंडरपास बनना है और इसका काम यहाँ ज़ोरों शोरों से चालू हो गया है। यहाँ पर मशीनरी काम कर रही है अंडरपास बनाने के लिए। इसके जो बीच का जो अंडरपास का एरिया है वो मिट्टी से भरा जा रहा है, यानी उसे फिल किया जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं मिट्टी ठाट आकर डाली जा रही है। यहाँ काम की जो रफ्तार है वो बहुत कम है। यहाँ बिल्कुल मतलब ग्राउंड पड़ा हुआ है। कहीं जो पानी की सप्लाई के लिए जो पुलिया बननी है वो बनी हुई है, अंडरपास बने हुए हैं या बनने हैं, इस तरीके से काम पड़ा हुआ है या चल रहा है थोड़ा थोड़ा अंडरपास पे कहीं के काम। बाकी तो ऐसी मिट्टी पड़ी हुई है
इधर जो ग्राउंड वर्क है उस पे बहुत कम काम है, काम ना के बराबर है। लेकिन अंडर पासों पे जैसे यहाँ काम करा जा रहा है या एक दो जगह और मिला है वहाँ, यहाँ देख सकते बिल्कुल रो पड़ा, ज़मीन ही ज़मीन है, केवल ग्राउंड पड़ा हुआ है। यहाँ फिर भी थोड़ा सा भराव कर दिया इसके पास, बाकी तो ऐसी की ऐसी दिखाई दे रहा सब कुछ। जितना हम नज़दीक NH58 के पास आ रहे हैं, क्योंकि अब सामने NH58 आने वाला ही है, आने वाले का लगभग आ ही गया है। यहाँ थोड़ा सा भराव है और आगे फिर एक अंडरपास बहुत है, क्योंकि गाँवों की जो कनेक्टिविटी है यहाँ बहुत अधिक है, जिस वजह से अंडरपास भी यहाँ ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि सामने फिर एक और अंडरपास है और ये भी काफ़ी बड़ा अंडरपास है। यहाँ पर भी काम की स्थिति जो है इस अंडरपास पे ठीक है, चल रहा है, बस कह नहीं सकते। वही हर जगह बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है, हल्का फुल्का एक आध काम कर दिया फिर बैठ गए, फिर कर दिया फिर बैठ गए, इस तरीके से लग रहा है। यहाँ ये सेगमेंट पड़े हुए हैं, इस सेगमेंट देखते हैं क्या किया जाएगा। इन सेगमेंटों का कब लगाए जाएंगे, ये सेगमेंट यहाँ से यहाँ रखे जाएंगे, लगाए जाएंगे। एक मशीन ये आ रही है, यहाँ भी एक अंडरपास है, ये बनना है। एक अंडरपास वो सामने है। अंडरपासों की कमी नहीं है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा है, अधिक ही हैं। हर 200 मीटर पे एक अंडरपास है, लगभग 200-300 ये मान के चलो एक अंडरपास है ही है। लगभग हम दोराला पहुँच गए हैं और अब इस अंडरपास के बाद शायद आपको जो NH58 है वो दिख जाए। देखते हैं दिखेगा या नहीं दिखेगा। देखो मेरे को तो दिख गया है, लेकिन आपको शायद नहीं दिख पाएगा, क्योंकि रीज़न ये है कि कैमरे में दिखता नहीं है इतने दूर का। यहाँ भी एक मशीन काम कर रही है जो कि अंडरपास के लिए भराव का काम कर रही है, और यहाँ काम जो है अच्छी तरह से चल रहा है। लेवल कर रही है, लेवलिंग मशीनें लेवल कर रही है देवयस की। काम की जो प्रोग्रेस है वो यहाँ तो दिखाई दी है कि कोई काम कर रहा है। यहाँ भी लगता है कोई अंडरपास होने वाला है। आगे मशीन खड़ी है और ये मशीनें यहाँ पर जो पिलर्स है, पिलर्स के लिए जो बेस है वो बेस बनाने का काम कर रही हैं। क्योंकि अब ये सामने NH58 है और NH58 देखिए यहाँ से सब तोड़ दिया गया है, ये भी टूट जाएगी जहाँ तक भी मेरा ख्याल है। तो ये बिल्कुल यहाँ से NH58 पर आ गए हैं। ये दोराला है और यहाँ पर ये सामने अभी तो ये मकान वगैरह है, इसलिए रोड दिखाई नहीं दी, शायद आपको दिख गई हो, क्योंकि पेड़ों के बीच में से कुछ वाहन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखो ये पिलर जो है, ये जिस बेस बनाया जा रहा है जिससे उसमें ये पिलर गाड़े जाएंगे, ये जो पड़े हैं इतने मोटे मोटे, ये डंपर खड़ा है। और ये सामने अब आपको दिख गया होगा, यहाँ के ये कनेक्ट होगा। इधर को तो आप चले जाएंगे रुड़की के लिए और इधर जाएंगे मेरठ के लिए, और यहीं टोल पे भी पड़ेगा आपका, जो NH58 पर इधर टोल है वो पड़ेगा। और ये इधर दोराला मिल के लिए जाएगा सामने, इधर मिल भी, दोराला मिल, रुड़की, दोराला मेन जो कस्बा है वहाँ तक के लिए है ये। तो ये यहाँ पर रहने वाला है। और ये आप देख सकते हैं बाबा चौधरी देवपाल
अहलावत द्वार है यहाँ पर, दोराला का शहीद द्वार जो है, नगर पंचायत दोराला लिखा हुआ है सामने। ये यहाँ पर जो है सेगमेंट रखे हुए हैं, जो सेगमेंट आपका ब्रिज मतलब जो पुल है, जो आपका पुल बनाया जाएगा या फिर अंडरपास के बनाया जाता है, उसके बराबर में जो मिट्टी को रोकने के लिए सेगमेंट लगाए जाते हैं, वो सेगमेंट है। फिर इसमें भराव कर दिया जाता है इन लगाने के बाद। तो ये सब सेगमेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। वो ठाठा के मशीन वहाँ से जो जेसीबी है वो कर रही है, क्रेन जो है, क्रेन वो रख रही है इन्हें। सामने वहाँ से ये रोड आएगा और रोड आके सीधा ये NH58 में यहाँ मिल जाएगा। तो मैंने बताया इधर को मेरठ को जाएंगे, इधर को रुड़की के लिए जाएंगे, और ये आपका दोराला भी है इधर, और इधर से आके ऐसे हो जाएंगे तो चौराहा पड़ेगा, मतलब जो पुल है दोराला का वो इधर पड़ेगा आपका। वहाँ पर आपका आप सरदना के लिए चले जाएं या फिर आप मील के लिए चले जाएं या फलावदा के लिए, किधर के लिए भी जा सकते हैं फिर आप जो है। और यह पूरे है पर यहाँ पर जॉइंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक से ज़रूर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को ऑन करना ना भूलें। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट हो रही है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई सजेशन है या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं, या हम इस वीडियो के बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं, या इस हाईवे जो रिंग रोड बन रहा है इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, या मेरे बारे में कुछ कहना चाहते हैं, या कुछ बताना चाहते हैं मैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी ऐसी वीडियो में। तो भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।